So hi everyone, this is CA Manasvi Agarwal. So I am back with my third video. So in this video we will cover the topic theory of demand and supply. ओके तो डिमांड वाला टॉपिक, इसमें फर्स्ट पार्ट डिमांड वाला टॉपिक करेंगे. एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिमांड पढ़ेंगे. पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि डिमांड क्या है एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. सेकेंड पार्ट जो मैं वीडियो का है मेरा, उसमें आप कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड इन द थर्ड पार्ट वी विल कवर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके तो सबसे पहले हम डिमांड पढ़ते हैं. व्हाट इज डिमांड? चैप्टर का नाम है डिमांड और उसकी क्या क्या इलास्टिसिटी है. तो पहले डिमांड पता होना चाहिए ना क्या है. तो पहले डिमांड को इस डेफिनेशन से देखो. द कॉन्सेप्ट डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर्स आर. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तीन वर्ड्स, विलिंग, एबल टू परचेज एंड एट वेटेड प्राइजेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं. ओके आपकी डिज़ायर है कि आपको कार लेनी है. ठीक है, आपको बहुत मन है कि आपको कार लेनी है बट यू डोंट हैव द रिसोर्सेज. तो क्या हम इसे डिमांड बोलेंगे? नो, ये सिर्फ एक आपका विशफुल थिंकिंग रह जाएगा कि बस एक डिज़ायर ही रह जाएगा. ये डिमांड नहीं है. एक पर्सन है बी, उसके पास पैसा है पर लेकिन वो कार नहीं खरीदना चाहता, तो यहाँ पे भी डिमांड नहीं है. लेकिन एक पर्सन है सी, उसकी डिज़ायर है कि उसे कार लेनी है प्लस उसके पास रिसोर्सेज भी हैं और वो उन रिसोर्सेज को स्पेंड भी करना चाहता है टू बाय द कार. तो इस केस में हम सी वाले पर्सन को बोलेंगे कि ही इज़ हैविंग अ डिमांड. तो डिमांड के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. तो डिमांड के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. यू शुड हैव अ डिज़ायर प्लस मतलब आपकी इच्छा होनी चाहिए. यू शुड हैव अ मीन्स टू परचेज. क्या लिखा है मैंने? मीन्स टू परचेज. इन सबको प्लस प्लस कर रही हूँ, मतलब डिज़ायर भी होना चाहिए प्लस द मीन्स टू परचेज. एंड थर्ड इज द विलिंगनेस टू यूज दोज रिसोर्सेज फॉर दैट परचेज. आपकी इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ मुझे उस रिसोर्सेज को डिमांड को फुलफिल करने के लिए यूज़ करना है. तो डिमांड के लिए ध्यान रखना तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. डिज़ायर, रिसोर्सेज बोले तो मीन्स ऑफ परचेज, एंड योर विलिंगनेस टू यूज दैट रिसोर्सेज फॉर द मीन्स ऑफ परचेज. अब डिमांड दो टाइप की है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड. मैं खाली अपनी डिमांड के बारे में बात कर रही हूँ कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये डिज़ायर है, दैट इज़ एन इंडिविजुअल डिमांड. मैं एक सिंपल पर्सन राम के बारे में बात कर रही हूँ, एक पर्सन ए के बारे में बात कर रही हूँ, बी के बारे में बात कर रही हूँ. दिस इज़ व्हाट, एक पर्सन की जब मैं डिमांड को देख रही हूँ, दिस इज़ व्हाट द इंडिविजुअल डिमांड. ओके सो ये हमारी क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड. व्हेन आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ द, क्या लिखा है यहाँ पर? इंडिविजुअल कंज्यूमर्स. एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज द, जब मैं सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को क्लब कर दूंगी, ए की डिमांड ये, बी की डिमांड ये, सी की डिमांड ये, सबको क्लब करके दैट इज कॉन्स्टिट्यूट्स द मार्केट डिमांड. तो मार्केट डिमांड इज द एग्रीगेट ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स. ऑल कंज्यूमर्स, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड को क्लब कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मार्केट डिमांड. तो डिमांड दो टाइप की, इंडिविजुअल, मार्केट डिमांड. समझ आता है? ठीक है. अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. मतलब डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा होती है, कम होती है. हर कंपनी भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या नया डिसीजन लेने से पहले इन सब चीज़ों को, फैक्टर्स को इवैल्यूएट करती है कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसे रहेगी. ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्राइजेस का फ़र्क कैसे पड़ सकता है गुड्स पे. अदर देन प्राइस में क्या है? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. रिलेटेड गुड्स पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. इन दिस वीडियो मैं बहुत शॉर्ट में सबका एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल के साथ दूंगी ताकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल एक एग्जाम्पल फिट हो जाए. आपको बिल्कुल रटना ना पड़े कि अच्छा इन्वर्स रिलेशन कहाँ है, पॉजिटिव रिलेशन कहाँ है. तो एग्जाम्पल को सुनना अच्छे से, बहुत शॉर्ट पे जल्दी से एक्सप्लेन करके करेंगे फिर, ताकि आपको रिवाइज, सिंस इट्स अ रिविजनरी वीडियो तो ज़्यादा अच्छे से आपको लर्न हो जाए. ठीक है. ओके सबसे पहले आते हैं प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. अगर बताओ खुद ही आप अपने एग्जाम्पल लो, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा होगा तो आप क्या करोगे? उसको खरीदना थोड़ा सा कम कर दोगे. तो जैसी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगा. दैट मीन्स देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन. मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड विल
fall. तो this is what the inverse relation. लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सेट्रेस पेरिबस, दैट मीन्स व्हाट, सपोज अदर थिंग्स का मतलब है, सपोज मैं क्या बोल रही हूँ कि प्राइस बहुत बढ़ रहा है लेकिन आपकी साथ साथ में इनकम भी बढ़ रही है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या महंगा हो गया गुड्स, नहीं। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो और डिमांड के फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, वो सब फैक्टर्स क्या रहे आपके, कॉन्स्टेंट रहे। अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स क्या रहे, दे शुड रिमेन इक्वल। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल भी लगाया है मैंने डिमांड स्केड्यूल का, देख लो जल्दी से। प्राइसेस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा इनकम हो जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा गुड्स खरीदने लगते हैं, ज़्यादा ज्वेलरी खरीदने लगेंगे, घूमने फिरने ज़्यादा जाने लगेंगे। जैसे लिखा है एक एग्जांपल कि इनकम इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड बढ़ गई एयर ट्रैवल की और ज्वेलरी की। सिंपल। क्लोथिंग की डिमांड अचानक बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने लगोगे तो। लेकिन इनकम बढ़ने से सारे तरीके के गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ नहीं होती, इसको हमें गुड्स के रेफरेंस में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नेसेसिटी गुड्स, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो आप क्या ये करोगे कि नमक बहुत ज़्यादा खाने लगोगे कि भैया मेरी इनकम बहुत बढ़ गई है तो मैं नमक भी ज़्यादा खरीदूंगी और मैं सब्ज़ी में 1 चम्मच नमक की जगह 2 चम्मच नमक डालूंगी, या मैं चीनी 2-3 चम्मच डालूंगी। तो नेसेसिटी गुड्स का डिमांड इतना ज़्यादा लेवल पे राइज नहीं होगा कि अगर इनकम बढ़ गई तो सारा भी मेरा नेसेसिटी गुड्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो दैट्स नॉट द केस। तो डिमांड इंक्रीज नहीं होगी इवन व्हेन द इनकम इंक्रीजेज। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जो आप इसीलिए खरीद रहे थे बिकॉज आपकी इनकम क्या थी, कम थी। अब आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है, लेट्स से कोई ब्रांडेड गुड्स ही हैं, या अभी आप एक सिंपल रिफाइंड ऑयल, और अगर मैं देसी घी का एग्जांपल लूँ तो अभी आप रिफाइंड ऑयल खा रहे थे बिकॉज आपकी इनकम कम थी, ठीक है, लेकिन अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप देसी घी खाओगे, तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो गई है एज। तो क्या लिखा है, डिमांड डज नॉट इंक्रीज इवन व्हेन द इनकम इंक्रीजेस। लेकिन इन्फीरियर गुड्स भी ऐसा हो सकता है कि जो गुड मेरे लिए इन्फीरियर है आपके लिए सुपीरियर गुड हो। तो इन्फीरियर गुड्स को हम एक वर्ड में, डेफिनेशन में एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कि इन्फीरियर गुड्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा खासा रिच पर्सन है जिसकी क्या है, इनकम बहुत ज़्यादा है, बट वो देसी घी नहीं खा रहा, वो क्या खा रहा है, रिफाइंड ऑयल खा रहा है, बिकॉज उसको डॉक्टर ने मना किया है कि आपको देसी घी नहीं खाना, आपको नुकसान देगा। तो उस केस में उसके लिए उसकी डिमांड, इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ रही है। तो दैट्स उस केस में उसके लिए रिफाइंड ऑयल, जो भी रिफाइंड ऑयल है वो इन्फीरियर गुड नहीं होगा। तो इन्फीरियर गुड वेरीज डेफिनेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके, बट सिंपल क्रक्स में अगर मैं बोलूँ, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, बट दैट्स नॉट द केस विद द इन्फीरियर गुड एंड द नेसेसिटी गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा होता है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ये सबसे अच्छा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। रिलेटेड गुड्स पे हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वन इज़ द सब्सटीट्यूट गुड्स जो स्लाइड पे दिख रहा है, और अदर इज़ द तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, ये सर एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स ये रहा, नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ ना मिले तो उसके बदले में हम दूसरा गुड ले लें। जैसे पेप्सी एंड कोको कोला। आप शॉप पे गए, आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन था, आपको पीना था कोको कोला, बट शॉपकीपर ने बोला सिर्फ पेप्सी है, ठीक है, दोनों सेम ही है, कोको कोला नहीं मिला तो मैंने पेप्सी ले लिया। तो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। पिज़्ज़ा खाने गए, डोमिनोज बंद था, पिज़्ज़ा हट का खा लिया, ओके, पिज़्ज़ा ये तो है, मतलब किसी कहीं से भी खा लो। तो मैंने क्या बोला कि विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर, ये सब्सटीट्यूटेड गुड्स है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोको कोला है, कोको कोला का भी प्राइस अभी 10 है, पेप्सी का भी प्राइस 10 है। फ्यूचर में क्या हुआ, कोको कोला का सब्सटीट्यूट क्या है, पेप्सी, इसका प्राइस 9 हो गया, मतलब प्राइस क्या हो गया, सब्सटीट्यूट गुड का फॉल हो गया। तो लोग अब क्या करेंगे, पेप्सी पीना स्टार्ट कर देंगे। कोको कोला 10 की है तो फिर पेप्सी पे आ जाएंगे, यार पेप्सी तो 9 रुपये की है, 1 रुपये सस्ती है, तो इसकी जो डिमांड होगी ये क्या हो जाएगी, फॉल। तो क्या बोला मैंने, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का फॉल हुआ तो आपकी डिमांड की जो गुड्स की डिमांड है वो भी क्या हो गई, फॉल हो गई। क्या से रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव रिलेशन। अगर मैं बोल रही हूँ कल को जो प्राइस है ये हो गया 11 रुपीज़,
इसके तो प्राइस क्या हो गया यहाँ पर, इंक्रीज हो गया, तो आपके सब लोग क्या करेंगे, कोको कोला पे आ जाएंगे, भाई 1 रुपया महंगा हो गया, तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कैसा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेना सिंपल। उसी तरह मैं डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा के बारे में बात करती हूँ। 100 रुपीज़ दोनों का सेम प्राइस चल रहा है। कल को पिज़्ज़ा हट का प्राइस जो है वो 110 हो गया, प्राइजेस बढ़ गया, तो क्या होगा, आपके गुड की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज लोग डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट कर देंगे। जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि 100 रुपीज़ का पिज़्ज़ा है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो साथ साथ में यूज़ हो सके, जैसे पेट्रोल और पेट्रोल कार। पेट्रोल अलग से कहीं यूज़ नहीं होगा, या पेट्रोल कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, ठीक है, उसमें पेट्रोल नहीं है तो नहीं चलेगी, तो साथ साथ में यूज हो। दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर और साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल, टी शुगर, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये पेट्रोल कार है, कंपनीज ने पेट्रोल कार के प्राइस कम कर दिए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या खरीदेंगे, पेट्रोल कार्स खरीदेंगे। तो पेट्रोल कार्स अगर खरीदेंगे तो फिर उसका मतलब क्या होगा, पेट्रोल की जो डिमांड है वो बढ़। कैसे याद रखोगे, एग्जाम्पल, तो नॉर्मल सी बात है ना, पेट्रोल कार के प्राइसेस गिर रहे हैं, कंपनी गिरा रही है पेट्रोल कार के प्राइस, सडनली आप देखोगे लोग डीजल के बजाय पेट्रोल कार्स खरीदना स्टार्ट कर देंगे, फिर क्या होगा, डिमांड फॉर द पेट्रोल राइसेस, प्राइस फॉल, डिमांड, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। तो एग्जाम्पल से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से भी डिमांड अफेक्ट होती है। जो चीज़ें ज़्यादा फैशन में होती हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे LCD टीवीज़ जब आए तो लोगों ने देख कर, ओहो LCD टीवीज़ कितना अच्छा लग रहा है, ये तो लोगों के जो पुराने टीवी थे उन्हें भी रिप्लेस कर दिया, ऑल दो वो अच्छे से चल रहे थे। तो जो चीज़ ज़्यादा उसमें होती है ट्रेंड में, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को पढ़ने के लिए हम 3 कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। वन इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, another is the snob effect and third is the Veblen effect. Demonstration effect को हम bandwagon effect भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक वॉच का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। आपका फ्रेंड है, आपके पास अच्छी खासी वॉच थी, वो स्मार्ट वॉच ले आया जिसमें ट्रैकिंग होती है ना, स्मार्ट वॉच जिसमें आप स्टेप्स काउंट करते हैं, स्लीपिंग पीरियड टाइम काउंट करते हैं, ये सब। ओके, तो आपने देखा ओ मेरा फ्रेंड ये अफोर्ड कर सकता है, मेरा फ्रेंड ये वॉच पहन रहा है, तो मैं क्यों नहीं ले सकता। अच्छी खासी वॉच चल रही थी, आपने स्मार्ट वॉच खरीदना स्टार्ट कर दी, खरीद ली। तो इसमें क्या हुआ, आपकी डिमांड स्मार्ट वॉचेस की क्यों बढ़ी, बिकॉज आपने दूसरों को देखकर इसकी डिमांड करी कि वो मेरा फ्रेंड खरीद रहा है, मेरा नेबर खरीद रहा है, तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता। जैसे इसमें जनरली आपने देखा होगा पीछे जब सब फिल्म स्टार्स एंड एवरीवन, जो भी टीवी में भी आपको एक्टर्स दिख रहे थे, वो सब स्मार्ट वॉचेस पहनने लगे थे, तब स्मार्ट वॉचेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि लोगों क्या होता है इसमें कि लोग दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। जनरली द लोअर क्लास पीपल गेट इन्फ्लुएंस बाय वॉचिंग द अपर क्लास जनरली। तो इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंडवेगन इफेक्ट, जहाँ पर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है देखा देखी में, कि मेरा दोस्त या दूसरे लोग खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लेता हूँ, मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, औरों के पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज द स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट जस्ट ऑपोजिट है बैंडवेगन इफेक्ट का। डेमोन्स्ट्रेशन या बैंडवेगन इफेक्ट में आप क्या कर रहे थे, लोगों को देखकर खरीद रहे थे, वो खरीद रहा है तो मैं भी खरीदता हूँ, मेरे पास भी होना चाहिए। बट स्नॉब इफेक्ट में आप क्या कहते हो, सब लोग खरीद रहे हैं तो मैं नहीं खरीदूंगा, सब लोग डिमांड कर रहे हैं तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये तो सबके पास ये गुड है, मेरे पास कुछ अलग होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए मेरे पास, मैं कुछ अलग रखूं दूसरों से। जैसे कि आपने देखा मेरे सारे फ्रेंड्स के पास MI का फ़ोन है, पूरी दुनिया में सब ज़्यादातर MI का फ़ोन ले रहे हैं, तो आपने सोचा मैं तो आईफोन लूँगा क्योंकि ये सबसे अलग होगा, मैं सबसे अलग दिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपकी डिमांड आईफोन की बढ़ गई। ओके, तो यू वॉन्ट टू बाय समथिंग डिफरेंट। इसमें जनरली क्या होता है कि अगर लोअर क्लास पीपल बाय कर रहे होते हैं किसी गुड को, तो अपर क्लास उसको बाय नहीं करते। ओके, जनरली एक एग्जाम्पल है इसका। तो दिस इज व्हाट द स्नॉब इफेक्ट। थर्ड इज द वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट तो बहुत अच्छा है, देखो ध्यान से इसको देखो, आजकल शो ऑफ का ही ज़माना है। वेबलन इफेक्ट क्या है, इट्स द आप सिर्फ गुड्स को परचेज कर रहे हो, इसमें एक वर्ड आता है
कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, इसका मतलब क्या है, आप गुड्स इसलिए खरीद रहे हो कि आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं, आप इसलिए खरीद रहे हो बिकॉज यू वांट टू शो ऑफ योर वेल्थ, यू वांट टू शो कि मैं कितना रिच हूँ, मैं बिल्कुल इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन आता है, नया लॉन्च होता है, कोई भी आईफोन 11 या कोई भी नया जो लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ, वो 1-1.5 लाख का फ़ोन है, आपने सिर्फ इसलिए ख़रीदा, सबसे पहला होता है ना कि सबसे पहले किसने ख़रीदा, बिल्कुल आज ही रिलीज़ हुआ है, लॉन्च हुआ है, तो पहले किसने ख़रीदा, न्यूज़पेपर में भी आ जाता है कि ये इस सिटी से इसने सबसे पहले फ़ोन ख़रीदा। यू जस्ट वॉन्ट टू शो योर वेल्थ, इसलिए आपने ये चीज़ ख़रीदा। दिस इज़ द वेबलिन इफेक्ट। आपको इतनी ज़रूरत नहीं थी, अच्छा खासा आपके पास फ़ोन था, बट नो, यू वॉन्ट टू शो कि मैं इतना महंगा फ़ोन ख़रीद सकता हूँ। या डायमंड्स की बात करें, कोई नया डायमंड की रिंग आया, नया डिज़ाइन आया, तो आपने उसे जस्ट टू शो ऑफ, सोसाइटी में स्टेटस दिखाने के लिए, देखो मैंने इतना महंगा सेट, डायमंड सेट खरीदा, तो दिस इज़ नोन एज अ वेबलिन इफेक्ट। तो इन चीज़ों से भी आपकी डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होती है वो हमने देखा। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। इसका एक रीसेंट एग्जांपल अभी आप देख लो, क्या गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस का इसका एग्जांपल देख लो। क्या हो रहा है, इकोनॉमी में गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस कॉन्टीन्यूसली राइज हो रहे हैं, और इन्वेस्टर्स को भी ये लग रहा था कि बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि 65,000 तक क्रॉस कर जाएगा दिवाली तक, नेक्स्ट ईयर तक 70 पहुँच जाएगा, ऐसे ऐसे एनालिटिक्स भी आए थे। तो लोगों ने गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर दिया। इट्स अ नाइस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो लोगों को अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, करंट डिमांड विल ऑल्सो, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो करंट डिमांड विल ऑल्सो राइज, है ना। उसी तरह अगर आपको, और ये नॉर्मली गोल्ड सिल्वर नहीं, आप नॉर्मली देखो, एक दिन अगर कोई न्यूज़ आ जाए कि कल से पेट्रोल भरने वाला है, आप रात को ही पूरा पेट्रोल पंप पे पहुंच जाओगे, लाइन लग जाती है कि भाई पूरा स्कूटी फुल करा लें। तो फ्यूचर की अगर एक्सपेक्टेशंस कंज्यूमर को लगती है कि बढ़ने वाला है प्राइस, तो करंट डिमांड विल राइज। लेकिन वाइस वर्सा, दैट मीन्स अगर फ्यूचर में लगता है कि प्राइस कम होगा, तो आप क्या करोगे, सोचोगे आज नहीं खरीदते, अभी 2-3 दिन रुक जाते हैं, प्राइस गिरेगा, फ्यूचर में गिरेगा तभी परचेज कर लेंगे, तो करंट डिमांड विल फॉल। ओके, सो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन हो गया कि प्राइस अगर एक्सपेक्ट करता है फॉल होगा तो करंट डिमांड विल ऑल्सो फॉल। तो यहाँ देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, बट अगर एक्सपेक्टेशन फ्यूचर की है कि प्राइस बढ़ेगा तो करंट डिमांड विल फॉल, देयर इज एन इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स पॉजिटिव के लिए मैं फिर बोल रही हूँ, एग्जाम्पल को एनालाइज करना, अपने आप को सिचुएशन में रखना कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। ये सब हमने इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स पढ़े। मार्केट डिमांड को भी ये इन्फ्लुएंस करेंगे, बिकॉज मार्केट डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो पूरा मार्केट की डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, 2 सिटी हैं ए और बी। ए सिटी में बहुत कम लोग रहते हैं, लेट्स से उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 10 या 20 हज़ार है, ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे से सिटी या छोटे से विलेज होते हैं, तो वहाँ डिमांड कैसी होगी, बहुत कम होगी गुड्स की। वहीं एक दूसरे सिटी में कम से कम 1 या 2 लाख की पॉपुलेशन है, तो वहाँ डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। तो ज़्यादा साइज होगा तो ऑब्वियसली डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज द कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन में कौन से टाइप के लोग रहते हैं, लेट्स से अगर आपके पूरा कैसे लाइक किसी सिटी में अगर आपके ओल्ड एज वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, स्पेक्टिकल्स की, ओल्ड स्टिक्स की, मेडिसिन्स की, है ना। उसी तरह अगर आपकी कम्युनिटी में या पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन में किड्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर टॉयज़ की, बच्चों के खेलने के सामान की, मतलब टॉयज़ की, बच्चों के क्लोथ्स की, डाइपर्स की, इन सब चीज़ों की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरीके के लोग रहते हैं। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। यस, अगर नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है, लोग पूरी कंट्री में बहुत पैसे वाले लोग हैं, सबकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज द कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड द इंटरेस्ट रेट। और ये तो बहुत कॉमन है आजकल आपने देखा है, आजकल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर कोई नो कॉस्ट EMI पे ऑफ़र करता है। लोग 50-50 हज़ार का भी लैपटॉप तुरंत खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं, जस्ट बिकॉज अरे ये तो
अब तो हमें EMI पे मिल जाएगा, नो कॉस्ट EMI। अभी आपके पास 50,000 नहीं है, बट वो 50,000 की चीज़ आपके पास आ जाती है। आज आपको सिर्फ 5 या 10,000 रुपये देने हैं, हर मंथली EMI बनवा लेते हो। तो डिमांड प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसीलिए कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं आजकल नो कॉस्ट EMI। या अगर इंटरेस्ट रेट भी है तो अगर बहुत लोअर इंटरेस्ट रेट भी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदोगे, बिकॉज उससे क्या हो रहा है, आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आजकल बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। तो ईजिली अवेलेबल है क्रेडिट फैसिलिटी और आपको चीपर रेट्स पे, इंटरेस्ट रेट कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी ही होगी। तो ये हमने फैक्टर्स देखे। और डिमांड फंक्शन क्या है कि डिमांड हमारी इन सारे फैक्टर्स से अफेक्ट हो रही है। दैट्स प्राइस, दैट्स द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस से। डिमांड आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से अफेक्ट हो रही है, इनकम से अफेक्ट हो रही है। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज फैक्टर, मीन्स डिमांड इन्फ्लुएंस हो रही है इन सारे फैक्टर्स की वजह से। तो ओके, सो दिट्स ऑल अबाउट कि क्या क्या डिटरमाइन करते हैं डिमांड को। डिमांड पता होना चाहिए, 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, डिज़ायर, मीन्स ऑफ परचेज एंड यू हैव द विलिंगनेस टू यूज दैट मीन्स फॉर द परचेज। इंडिविजुअल डिमांड सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल की। मार्केट डिमांड सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को मैं क्लब कर दूंगी, दैट बिकम्स द मार्केट डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स। लेकिन हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज़ भी है कि एट वेरियस प्राइजेस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक डिमांड शेड्यूल दिखाती हूँ यहाँ पर, ये डिमांड कैसे एक्सप्रेस की गई है डिफरेंट प्राइजेस पे, कि 100 होगा तो कितनी डिमांड होगी, 90 होगा तो कितना डिमांड होगा, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम की। मैं बोल रही हूँ ये आज की डिमांड है, मे बी कल की डिमांड कुछ और हो कि बिकॉज प्राइस चेंज हो जाए। तो डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट वेरियस प्राइजेस एंड क्या लिखा है यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड को आप ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ 50 डिमांड है, अरे किस प्राइस पर डिमांड है ये भी तो बताना ज़रूरी है ना। ओके, कब की डिमांड है, आज की है, 10 दिन बाद कुछ और हो सकता है डिमांड। तो डिमांड की डेफिनेशन एक बार बिल्कुल अच्छे से लास्ट में देख लो। द कॉन्सेप्ट डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आई होप, प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स में 2 हैं, सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन एंड अदर फैक्टर। एग्जाम्पल को दिमाग में रखना, एकदम से याद आ जाएगा कैसा रिलेशन है। तो एग्जाम्पल इसलिए मैंने हर एक फैक्टर में दिया है, हर एक डिटरमिनेंट में दिया है। ओके, दैट्स ऑल। सो आई होप यू लाइक द वीडियो. Any suggestions, if you want any suggestions from me or any you have any doubt regarding any topic covered in this video, so just write in the comment section. I will revert back to you. And अगर आपको लगता है कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है या किसी चीज़ में आपको कुछ समझ नहीं आया तो definitely I will make sure that I will solve all your queries. Okay, so thank you. So I will be back with my next video in which I will cover the law of demand. Okay, till then, bye bye and all the best for your exam. Keep practicing, keep watching, keep learning. Bye bye.